तो मैच से 2 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को भारत की टीम ने इस पार्क में प्रैक्टिस की थी। आपने सुना था ना उस दिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि यार बड़ा अजीब सा लगता है कि इंटरनेशनल टीम जो है एक पार्क में प्रैक्टिस करती है। तो ये है वो पार्क और मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त भारत की टीम अभी प्रैक्टिस करके गई है। ये जो पिचेस हैं ये इस तरह की पिचेस हैं कि आपको आमतौर पर इंडिया में नहीं मिलती हैं। घास तो आप देख ही रहे हैं, यही शायद दिक्कत है। वहाँ पर जो नसाओ काउंटी का घास है, ये जैसे आपका कारपेट एरिया होता है ना, इसी पर गेंद गिरती है और इसीलिए शायद गेंद उठती नहीं है। ये भी ड्रॉपिंग पिचेस हैं और उस पर घास तो दिखता है, लेकिन अगर आप देखें, मैंने प्रैक्टिस में भी देखा, गेंद ना समान बाउंस के साथ नहीं आता है। खैर, आज पूरी भारत की टीम आई, सारी टीम ने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस में 2 खास चीज़ें ये थी कि रोहित शर्मा, जिनको उस दिन मैच में गेंद लगी और रिटायर्ड हर्ट भी हो गए थे, वो आज बैटिंग करने आए। हालांकि फिर से उनके हाथ पर गेंद लगी, लेकिन दोबारा वो ठीक हो गए। तो ये रोहित को मुझे लगता है कि भाई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको ना हाथ पे वो गेंद लग जाती है, वो भारत नहीं चाहेगा हो, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। दूसरी चीज़, विराट कोहली ने 2 बार प्रैक्टिस की और 2 बार जो विराट ने प्रैक्टिस की, एक 2 अलग विराट कोहली के रूप थे। शायद ये एक कॉन्शियस डिसीजन था। पहले जब वो बैटिंग करने आए, उन्होंने नया बॉल खेला, वो सबसे पहले जो लॉट आया उसमें बैटिंग करने आए, तो उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेली, जो उनको मिला उन्होंने उसको मारा भी, एंड ही वाज प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम इन कंडीशंस के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर ना पिचेस ऐसी हैं जो आपने देखा है, कहीं से गेंद उठ जाता है, कहीं पर गेंद हिल जाता है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आईपीएल की तरह टांग रखी और मारते रहें। तो उन्होंने जो पहला अपनी ज़्यादा बैटिंग की, वो आप ये कह सकते हैं अटैकिंग, बट एट द सेम टाइम अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट। फिर जब वो बिल्कुल एंड में दोबारा बैटिंग करने आए, तो लास्ट विकेट जो आपको दिख रही होगी वहाँ पर वो बैटिंग कर रहे थे, उसमें विराट ने शॉटें खेली। लोकल जो यूएस के लड़के थे, मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी, वो बॉल डाल रहे थे नेट में, तो विराट ने स्पिनर्स को, एक लेग स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर को, ये जो उनका शॉट है, ये शॉटें खेली हैं, मारा। और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी उन्होंने सामने से उस सेकंड स्टिंट में मारने की कोशिश की। सो दैट होता है ना, अपने आप को यूज टू करते रहना, उस मोल्ड में लेके जाना। तो ये विराट ने कोशिश की। बाकी सारी टीम थी भारत की। एक चेंज जो हुआ है, जो न्यूयॉर्क में बता रहे हैं कि होता जा रहा है, वो ये है कि जब सुबह होती है तो हल्के हल्के बादल होते हैं, जब दोपहर आती है तो बड़ी तेज़ धूप आ जाती है। मतलब तेज़ मतलब यहाँ पे 25-26 डिग्री जो है, वो इंडिया में 35-38 डिग्री की तरह होता है, क्योंकि धूप जो है ना चुभती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी शाम होनी शुरू होती है, बादल आ जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल काला घना ये आसमान है। निखिल, अगर आप दिखाएं, एक काला घना आसमान है और ये अभी दोपहर का वक्त है। भारत की टीम प्रैक्टिस करके गई है। तो हुआ ये है कि यहाँ पर ना थोड़ी देर पहले बूंदें भी गिरी हैं। ये शुक्रवार है, संडे को भारत का मैच है और यहाँ पर लोकल फोरकास्ट ये भी है कि सैटरडे यानी कि शनिवार को भी बीच बीच में बरसात गिर सकती है। लोकल्स ये कह रहे हैं कि जी संडे मॉर्निंग भी बरसात हो सकती है। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला या फिक्र वाली बात होगी। तो ये मौसम पर हमारी नज़र रहेगी। मैं और निखिल यहाँ पर आए गए हैं न्यूयॉर्क, तो हम आपको अपडेट्स तो करते ही हैं स्पोर्ट्स तक पर। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ना स्पोर्ट्स तक पर सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और नोटिफिकेशन की घंटी, बिकॉज अगले 2 दिन ना ये अपडेट्स बड़े ज़रूरी हैं कि क्या भारत की टीम में कुछ चेंज होगा। मौसम, स्पेशली ये बरसात, कहीं ये खलल ना डाले, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि पॉइंट्स शेयर हों। भारत चाहेगा कि मैच हो और वो जीते। अब बात पाकिस्तान की टीम यूएस से हारी। वो सेम दिन उन्होंने डालस से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट भी ले ली। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी थी, वो प्रैक्टिस करने नहीं आए, पता नहीं क्यों। लेकिन एक बहुत बड़ा विवाद जो पाकिस्तानी खेमे में है कि कुछ प्लेयर्स जो थे उनके, वो मीट एंड ग्रीट वगैरह काफ़ी करते थे। पिछले मैच में भी उन्होंने किया था। $25 एंट्री फीस थी और एक यहाँ पर होना था 7 तारीख को, $25 एंट्री फ़ी, पाकिस्तानी प्लेयरों की तस्वीरों के साथ मीट एंड ग्रीट। लेकिन खबर आई कि जी उसको कैंसिल कर दिया गया है। ऑब्वियसली आपकी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार अब वर्ल्ड कप के दरमियान ये सब कर रहे हैं, एक प्राइवेट इवेंट में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन उनकी टीम बहुत बड़े दबाव में है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया को एडवांटेज 2 तरह से है। एक ये कि पाकिस्तान यूएस से हार के आया है, तो वो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है इंडिया के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। पुराना पाकिस्तान होता तो इससे डरते भी कि यार ये ना अब खूंखार हो गए। दूसरा मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया यहाँ नसाओ काउंटी में एक प्रैक्टिस मैच खेल गया, एक मेन मैच खेल गया,
विकेट गंदा है, बट उस गंदी विकेट पे अगर आप 2 मैच खेल चुके हैं, आपको एडजस्टमेंट थोड़ी हो जाती है, आपको आउटफील्ड की एडजस्टमेंट हो जाती है, आपको डायमेंशंस पता होती हैं। पाकिस्तान सीधा इस मैदान पर इंडिया के साथ मैच खेलेगा, तो ये उनको नुकसान है, ये उनको मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिसएडवांटेज है। बाकी सैटरडे भारत की ऑप्शनल प्रैक्टिस है, सारे प्लेयर्स नहीं आएंगे, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9.5 घंटे का फ़र्क है टाइम जोन, अब इंडिया में 9.5 घंटे आगे हैं, न्यूयॉर्क में 9.5 घंटे हम लोग पीछे हैं, विच मीन्स कि सुबह यहाँ पर 9 बजे जब शनिवार को प्रैक्टिस होगी, शाम का वक्त भारत में हो चुका होगा। सारी अपडेट्स, सारी इत्तला हम लोग स्पोर्ट्स तक पर आपको देंगे। और विक निक जो पहला एपिसोड न्यूयॉर्क से है वो बड़ी स्पेशल जगह से है, और मेरी किस्मत अच्छी है कि निखिल मुझे एक बड़ी स्पेशल जगह पर लेकर जाकर बड़ा स्पेशल क्विजीन भी जो है वो खिलाने वाले हैं। तो फटाफट से आप वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।